ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अगर आप रोज आएंगे तो वहाँ छात्रों का हुजूम आपको नजर आएगा। समस्या सबकी अपनी अपनी है। वहाँ छात्रों का हुजूम आपको नजर आएगा। समस्या उनकी अपनी अपनी है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। कई जिलों से अपनी समस्या को लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन इनके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इधर उधर भटकते रहते हैं। शाम होकर वो निराश होकर अपना घर लौट जाते हैं। उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ये तो है मिथिला विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति। ये स्थिति कई वर्षों से विश्वविद्यालय में भी जो है सो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, दूर दराज के छात्र जो हैं सो अपनी समस्या को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में आते हैं, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान कितना होता है वो आप अगर नजर दोहराएंगे, चारों तरफ घूमेंगे तो सैकड़ों दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं आवेदन लेके इधर से उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो चैम्बर में बैठ के नीति निर्णय लेते हैं, लेकिन छात्रों की समस्या यथावत रहती है। उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। वहीं जब कई छात्र छात्राओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी समस्या दिखाई। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अचानक करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने मिथिला विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक है उनको घेर लिया और उनसे वही जानना चाहा कि पीजी का जो 4th सेमेस्टर है उसका रिजल्ट कब निकलेगा। हम लोग का भविष्य दांव पर है। कई छात्रों ने कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे। कारण यह है कि 2 जनवरी तक रिजल्ट, कई छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि अब हम लोग रिजल्ट लेके क्या करेंगे जब हम लोग का एज ही एक्सपायर कर जाएगा, जब हम लोग परीक्षा के लिए कई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा रिजल्ट लेके हम क्या करेंगे। ये तो है मिथिला विश्वविद्यालय की स्थिति। संगठन अपने आंदोलन को लेकर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये वार्ता तो होती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। उन समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। वहीं जब आप परिसर में घूमेंगे तो दर्जनों छात्र अपनी समस्या को लेकर इधर उधर घूमते हैं। वहीं एक छात्र ने तो स्पष्ट कह दिया कि एक दलाल ने जो है जो 500 रुपया लिया, एक छात्र का तो काम कर दिया, लेकिन हम पैसा नहीं दिए। हम कई दिनों से यहां दौड़ रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है। पहला दृश्य देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ छात्र विंग के जो कई नेता हैं उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। छात्र नेता ने क्या कहा, छात्र ने क्या आरोप लगाया। वहीं जब हमने परीक्षा नियंत्रक से जानना चाहा कि छात्रों की समस्या क्यों है, इसका जिम्मेवार कौन है, तो परीक्षा नियंत्रक ने क्या जवाब दिया, वही कई छात्रों ने अपनी बात बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। एक बार हम लोग फिर से बैठ के बात करें वीसी साहब से और छात्र छात्राओं की समस्या को खत्म करें और छात्र का जो काम हो वो तुरंत हो, छात्र का काम हो। अपना परिचय दे दीजिए। फैसल हमारा नाम है, युवा राजद नेता दरभंगा। विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक सिस्टम है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वो कोलैप्स हो चुका है। रीजन है, देखिए रजिस्ट्रार साहब एक लिखित हम लोग का आश्वासन दिए हुए थे कि पीजी का रिजल्ट 23 तारीख तक निश्चित ही मतलब अपलोड हो जाएगा। 23 के वाला 27-28 तारीख होने जा रहा है। अभी तक पीजी का रिजल्ट नहीं दिया विश्वविद्यालय। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ विश्वविद्यालय में कि जो हज़ारों छात्र हैं जिसका डबल मार्किंग है, डबल मार्कशीट हो गया, जिसके कारण उनका कन्या उत्थान का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी विश्वविद्यालय की जो समस्या है ना बहुत ही जटिल होती जा रही है। यहाँ दलालों का बहुत बड़ा अड्डा है, चलता है। बहुत सारे हैं जो बच्चे माइग्रेशन के लिए आते होंगे, अंकपद के लिए आते होंगे, ओडी के लिए आते होंगे। उनसे बहुत तरह की जो प्रोविजनल के नाम पे बहुत तरीका होते रहता है यहाँ पे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से कोई काम नहीं कर रही है। जब तक बिहार में आप देखिए जो भी विश्वविद्यालय है उसका जो वीसी है वह आरएसएस माइंडेड है और उसका जो डाटा सेंटर आता है वह अपने दलालों को डाटा को लेकर आता है और तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों को समस्या का समाधान करना पड़ता है। आप देखिए एडमिट कार्ड जो प्रकाशित होता है तो नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगती है, MS धोनी की फ़ोटो लगती है। जो बच्चे को वह पास परीक्षा देते हैं उसको 0 मार्क्स कर दिया जाता है, एब्सेंट कर दिया जाता है। या दलालों से ग्रसित हो गया यह विश्वविद्यालय। जब तक दलाल मुक्त विश्वविद्यालय नहीं होगा तब तक छात्रों का समस्या का समाधान नहीं होता। काम हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे मैं सुधार करवाने आया था। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में ना मेरा एब्सेंट कर दिया गया है, समझिए सर। पार्ट 2 में ना एब्सेंट कर दिया गया तो मेरा नहीं हुआ। बस एक मेरी साइड में था ना, एक लड़की थी 2, वो 500 रुपया दिया एक सर को, वो 500 रुपया देके फिर काम करवाने गया। कौन सर को दिया 500 रुपया? यहाँ पे एक ऊपर में एक छात्र नेता था और एक उसके साथ कैंपस में घूमते रहते हैं, वो 500 रुपया दिया फिर जाके उसका काम हो गया सर। और आपका काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं दरभंगा से आया हूँ। कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? मैं कम से कम 10 बार डॉक्यूमेंट जमा किया हूँ यहाँ पे, 10 बार अप डाउन किए हुए हैं यहाँ पे। मैंने आपका सीधा ये आरोप है कि यहाँ पैसा पे काम होता है, पैसा दो तो फिर काम होगा, नहीं तो पैसा नहीं दो तो फिर काम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। किस कॉलेज के छात्र हैं आप? MK कॉलेज। सर साइंस वाले से क्यों नहीं बात समझिए ना।
अरे सुनो ना, साइंस का हमने प्रोसेस करवाया तो आज निकाल रहे हैं कि नहीं उसका प्रोसेस तो ये है। उसमें लिखा गया था कि आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों उसमें निकल जाएगा। सर हम लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या समझते बोल रहा है कि हम मेरे आप ही ने साइन किए जो इसको सही करने के लिए एसपी पासवान के पास वो बोलता है मेरे पास ये नहीं होता है, वो वैसे ही साइन कर देते बिना पढ़े। बैठ लियो ना सर एक मिनट। आई सर साइंस वाला दे दियो न त आई जान द देबे। हां जब हम जहां आर्ट को देबे प्रोसेस में डालबे जब हम देबे केरो तब बुझबे साइंस का आदि है। जब दिन लिखित दिया गेल छले कि यहां के मतलब लिखित दिया गेल छले कि 20 तारीख के जारी होत रिजल्ट, लेकिन आज भ गेले 27 तारीख। अहां कह छै 2 दिन के बाद रिजल्ट देबे। 20 से 22 का डेट रिजल्ट चाहिए। सब रिजल्ट 21-24 है ना। 2 तारीख के स्टेट के लास्ट होता ना कि ऑनलाइन होता है, तुम जाते हो ऑनलाइन कराते हो, हमको भी करा। सर आपको छात्र क्यों घेरे हुए हैं? छात्र घेरे हुए हैं कि इन लोगों का जो है ना 21-23 वाला जो रिजल्ट है ना, अभी पीजी वाला, पीजी 4th सेमेस्टर, उनका जो है सो मतलब विषय वाइज या फैकल्टी वाइज हम लोग निकाल रहे हैं। कॉमर्स का हम लोगों ने निकाल दिया है, साइंस का जो है सो आज हम लोग निकालने जा रहे हैं, विज्ञान का। अरे रुको ना भाई। और आर्ट का जो है ना संकायवार, तो आर्ट की जो मूल्यांकित कापियां हैं वह हमको बहुत सारे विषयों की यहाँ जो है सो उपलब्धता हो चुकी है, कुछ विषय जो है सो बाकी है। ऑनलाइन पोर्टल वालों का कहना है, ये कंप्यूटर ऑपरेटरों का, कि जब सारे विषयों को हम एक साथ लोड करेंगे तभी जो है मेरा पोर्टल काम करेगा और डाटा भी काम करेगा, जिसमें से 2 विषय हिंदी और ये भूगोल ये का नहीं आया है। ये सारा मामला पीजी का है। पीजी का ही है। और वो पीजी वालों का हमने फोन किया है, तो हिंदी वाले बोले हैं कि हम इसको कल उपलब्ध करा देंगे। अभी जितनी भी कापियाँ आई हुई हैं, अरे भाई उसको फाड़ करके और उसका स्कैनिंग चल रहा है। स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी वाले भी आएंगे तो उनका भी फाड़ करके स्कैनिंग कंप्लीट होगा, तो रिजल्ट का प्रोसेस कल से स्टार्ट हो जाएगा। सर छात्रों को रिजल्ट चाहिए। कहानी आपके साथ जो समस्या है वो विश्वविद्यालय प्रशासन का समस्या है, लेकिन छात्रों को रिजल्ट चाहिए, उसका भविष्य रिजल्ट पर ही आधारित है। जी, आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति बनी हुई है और छात्र आपसे गुहार लगा रहे हैं? और जो भी होता है वो सिस्टम अपने काम से करता है। जब तक सारे विषयों की कॉपी मेरे पास में उपलब्ध नहीं हो जाएंगे तब तक, अब तो जैसे मान लीजिए कि कोई विभागाध्यक्ष जिन्होंने अपने कमजोरी के कारण या लाचारी के कारण या अपनी कमजोरी को छिपाने के कारण कापियां नहीं दे पाए हैं समय। तो मानते हैं विभागाध्यक्ष की कमजोरी है। विभागाध्यक्ष की है। अगर विभागाध्यक्ष नहीं दिए हैं तो ये बात हम कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय को कहेंगे। अब उन पर जो एक्शन होगा वो अपना लिया जाए। छात्र का भविष्य अंधकार हो जाए। नहीं, छात्र के भविष्य के लिए ही तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो क्या रिक्वेस्ट का काम है, काम करावे वो उसी के लिए। सुनिए ना, अभी इसका समय 2 तारीख तक है। अभी जो है 27 आज है, मैं 2 दिन का समय लिया हूँ। 28 और 29 मैं प्रोसेस करके आर्ट का भी निकलवा दूंगा, लेकिन अभी साइंस का आज हम प्रकाशित करेंगे, उसके बाद उस पर हम काम उसका जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। सर इन्होंने आदेश दिया, विभागाध्यक्ष आदेश दिया था कि मैं 4 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं आपको 4 दिन के अंदर रिजल्ट दूंगा। लेकिन आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबका, लेकिन आज 18 तारीख से लेकर आज 28 तारीख होने वाला है। इनकी बात को कैसे रख पाने में ये फिर कह रहे हैं कि 2 दिन में दूंगा। 2 दिन के बाद मेरा एग्जाम का डेट खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? डेट ऑफ बर्थ मेरा 36 साल है, बिहार में मेरा हम लोग उम्र खत्म हो रहा है। इस तरह लोग कर रहे हैं। जुलाई में एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट देने का काम नहीं कर रहे हैं। लिखित बात पर भरोसा नहीं है, मुंह पर कैसे भरोसा करें? इनको बात करें। हम लोग का एज खत्म होने वाला है, नहीं फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा? 2 तारीख को लास्ट डेट है। किस चीज का फॉर्म भरना है? स्टेट का फॉर्म भरना है सर। पूरा मुसीबत रिजल्ट पर बिहार से कहना चाहता हूँ, या तो स्टेट का डेट को बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, छात्रों का भविष्य का कल्याण हो जाए, उनको भी मौका मिल जाए। ये लिखित अभियान पर भरोसा नहीं है विभागाध्यक्ष नीमू को, और अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए बार-बार ये कर रहे हैं। हम रिजल्ट निकाल देंगे, परसों देंगे, कल 28 तारीख को नोटिस किया मैं दूंगा। 28 तारीख होने वाला, 18 नोटिस किया इन्होंने, 27 तारीख होने वाला है। फिर 2 दिन का समय देंगे, 2 दिन का करते करते मेरा डेट खत्म हो जाएगा 2 तारीख को। मैं कब काम करूंगा बताइए मुझे आप।